बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमारा आज का मौजू एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में दिलचस्पी लेने वाला हर पाकिस्तानी सोचता है। यानी अगर पाकिस्तान और अमेरिका की जंग लग जाए तो क्या होगा? क्या इस जंग में अमेरिका पाकिस्तान को इतनी ही आसानी से शिकस्त दे सकेगा जितनी आसानी से उसने इराक को चंद दिनों में दे दी थी? या फिर अमेरिका के लिए ये जंग अफगानिस्तान की तरह एक तवील जंग साबित होगी? इस जंग में अमेरिका को शिकस्त होगी या फतह? और अगर अमेरिका को शिकस्त होगी तो किस तरह? चीन समेत पूरी दुनिया को इस जंग का नुकसान किस तरह से हो सकता है? और फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान पर कई मर्तबा हमला करने की ख्वाहिश के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान पर हमला ना कर सका? ये तमाम चीज़ें और जो अहम इवेंट्स पाकिस्तान और अमेरिका से मुताल्लिक पहले कभी डिस्कस ना हुए थे, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अमेरिका और पाकिस्तान की मुमकिना जंग के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, इस खित्ते से मुताल्लिक अमेरिका और मगरिब हमेशा खतरे का शिकार रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, चीन, ये सारे मुल्क जिनसे अमेरिका खतरा महसूस करता है इसी खित्ते में वाक़े हैं जिनमें पाकिस्तान वाक़े है। नंबर 2, कल को अगर चीन से अमेरिका की जंग होती है तो उस सूरत में भी पाकिस्तान तो न्यूट्रल नहीं रह सकता, बल्कि पाकिस्तान को अपना एक किरदार ज़रूर अदा करना पड़ेगा। नंबर 3 ये कि मुस्तकबिल में अगर एक खालिस इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान में बन गई तो फिर अमेरिका के साथ जंग के इम्कानात और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी इस्लामी हुकूमत हो, वो मिस्र हो या अफगानिस्तान, वहां अमेरिका हमला जरूर करता है। माजी में 2 मौके ऐसे आए थे जब पाकिस्तान पर अमेरिका हमला कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ऐसा करने से बाज रहा। पहला मौका आया था 9/11 के बाद, और दूसरा मौका उस वक्त आया जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की मौत का ड्रामा रचाया। इस ड्रामे का बहाना बनाकर भी अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर सकता था, मगर इन दोनों मौकों पर अमेरिका इससे बाज रहा, और इसकी वजह है पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना। ये बैनुल-अक़वामी सियासत का एक माना हुआ उसूल है कि एक एटमी पावर दूसरी एटमी पावर पर हमला नहीं करेगी, क्योंकि इससे एटमी जंग छिड़ जाएगी और पूरी दुनिया का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। सो ये मौके मिलने के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला ना किया। जब अमेरिका ने इराक पर हमला करना था तो अमेरिकी सदर ने CIA से ये रिपोर्ट मांगी थी कि पहले ये ज़रा कंफर्म कर दो कि इराक के पास एटमी हथियार होने के कितने % चांसेस हैं। उसे बताया गया था कि 1% चांस है कि एटमी हथियार हो सकते हैं और 99% चांस है कि नहीं है। इसके बावजूद उसने इराक पर हमला नहीं किया था और कहा था कि पहले ये 1% चांस भी क्लियर करो फिर हमला होगा। यानी जहां एटमी हथियारों की मौजूदगी का 1% चांस भी हो, वहां हमला करना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकबिल में एक जंग के इम्कानात मौजूद हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ये जंग सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चीन का एनर्जी कॉरिडोर है। चीन में एनर्जी की 50% के लगभग ज़रूरतें पाकिस्तान के रास्ते पूरी होती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पर अमरीकी हमले की सूरत में साथ मौजूद ईरान भी गैर महफूज हो जाता है और पूरी की पूरी खलीज फारस भी गैर महफूज हो जाती है। पूरी दुनिया में तेल की 40% ज़रूरत पूरी करने के लिए जो रूट इस्तेमाल होता है वो रूट हमारे गवादर के सामने से गुजरता है, और ये रूट भी गैर महफूज हो जाएगा, क्योंकि पाक अमेरिका जंग की सूरत में ये रास्ता जंगी कार्रवाइयों के एरिया में आएगा। इसलिए पूरी दुनिया की इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी 40% तेल जंग के पहले दिनों में ही डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाएगा। अब चूंकि ईरान और चीन दोनों ही इस जंग से डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसके साथ साथ अफगानिस्तान भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि 20 साल तक अमरीकी जंग अफगान तालिबान को ही बर्दाश्त करना पड़ी है, तो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जंग होने की सूरत में सबसे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के बाद चीन और ईरान होंगे, और इन दोनों मुल्कों को हर सूरत में अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना पड़ेगा।
मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेशक अमेरिका फौजी कुव्वत में पाकिस्तान से 1000 गुना आगे है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि पूरी अमेरिकी फौज के तमाम शोबे अगर एक साइड पे हो जाएं और जंग में हिस्सा ना लें तो सिर्फ अमेरिकी फौज का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही इतना ताकतवर है कि कई छोटे ममालिक की फजाइया के साथ अकेला लड़ सकता है। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर इक्विप्ड है, इसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं, इस पर एक वक्त में 130 जंगी तैयारे मौजूद होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर की मुकम्मल टेक्नोलॉजी मौजूद है और अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरा फ्लीट मौजूद हो तो अमेरिकी बहरिया का सिर्फ एक बेड़ा एक ही वक्त में कई छोटे छोटे मुल्कों के साथ कई माह तवील जंग लड़ सकता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अमेरिका मिलिट्री के लिहाज से दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है। अमेरिकी फोर्सेस दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सेस हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस ताकत के लिहाज से दुनिया में 6 नंबर पर आती हैं। इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद अगर अमेरिका और पाकिस्तान की जंग होती है तो बिलाखिर शिकस्त अमेरिका की होगी। और ये हम नहीं कहते बल्कि जंग के बैनुल-अक़वामी माहिरीन भी ये बात तस्लीम करते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका की जंग छिड़ गई तो ये अमेरिका के लिए मुश्किल तरीन जंग साबित होगी। पहली वजह पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनके बारे में अमेरिकियों को डर है कि उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। स्मगलिंग के जरिए अगर इस तरह के हथियार सैकड़ों की तादाद में अमेरिका पहुंचने शुरू हो जाएं तो उन तमाम को पकड़ना और नाकाम बनाना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं रहता। लिहाजा अमेरिका के अंदर कम से कम 1 दर्जन एटमी धमाके होंगे और अमेरिका जमीन बोस हो जाएगा। नो डाउट कि पाकिस्तान भी नहीं बचेगा अमेरिका के एटमी हमले में, मगर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए खुद अमेरिका भी बाकी नहीं रहेगा। जंग की सूरत में अमेरिका के लिए पाकिस्तानी एटम बम के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा और परेशानी का सबब पाकिस्तान के लोगों का जज्बा शहादत है। आप पाकिस्तान के किसी 10 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े से सवाल कर लें कि अगर मुल्क के लिए जान देना पड़ा तो देंगे। हर बंदा यही कहेगा कि उसे अपने मुल्क के लिए जान देकर खुशी होगी। पाकिस्तानी कौम दुनिया की तमाम कौमों से ज्यादा मुहिब्बे वतन है। पाकिस्तानी कौम की मुहिब्बुल वतनी और शहादत के इस जज्बे को अमेरिका के तमाम बड़े थिंक टैंक्स अपने लिए बहुत बड़ा खतरा करार देते हैं और ये खतरा बिला वजह नहीं है। दूसरी जंग अजीम की मिसाल ले लें, जापानी फौज की तादाद कोई इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को सबसे ज्यादा नुकसान जापान ने दिया था। वजह इसकी ये थी कि जापानी फौज बहुत ज्यादा मुहिब्बुल वतन थी और उनके लोग अपने जिस्मों पर बम बांधकर अमेरिकी जंगी जहाज़ों, टैंकों और बहरी जहाज़ों को तबाह कर देते थे। जापान के इन फौजियों को कामाकाजी कहा जाता था और ये जो कहा जाता है कि खुदकुश बमबार पाकिस्तानियों की इजाद है, ये हकीकत नहीं है। दरअसल ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि जापान के कामाकाजी थे जो इंसानी तारीख के दूसरे मुनज़्ज़म खुदकुश बमबार थे। इससे पहले हशीशियन थे। खैर, अगर अमेरिका और पाकिस्तान की जंग होती है तो लाखों पाकिस्तानी अपनी शनाख्त बदल कर समंदरी, फजाई और ज़मीनी रास्तों से पहुंचेंगे अमेरिका और वहां पहुंचकर इस जंग को पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर लड़ेंगे। आपको याद होगा कि ट्रंप ने गैर मुल्कियों के मुताल्लिक कितनी सख्त पॉलिसी अपनाई थी। उसके पीछे यही सोच थी कि किसी बड़े बहरान में अमेरिका के अंदर जो गैर अमेरिकी कौमें हैं वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती हैं और खाली मिलिट्री ही जंगें जीतने के लिए काफ़ी नहीं होती। अगर ये बात दुरुस्त होती तो अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों शिकस्त ना खाता। अपनी अजीम तरीन और ताकतवर तरीन फौज के बावजूद अमेरिका को वियतनाम में भी एक इबरतनाक शिकस्त खाना पड़ी थी। उससे भी पीछे जाकर देखें तो मुगलों और कदीम चाइना में एशिया की सबसे बड़ी फौज थी। इसके बावजूद बरतानवियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चंद हजार फौजियों के जरिए अपने से कई गुना बड़ी फौज को सरेंडर करवा लिया था। 65 में पाकिस्तान ने भारत की कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दे दी थी। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के पास अपने मुखालिफों से कई गुना छोटी फौज थी। इसके बावजूद जर्मन बड़े बड़े महाजों पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस की फौजों को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए थे। इससे भी अगर पीछे जाकर देखें तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की एक फौज से
पूरे यूरोप की 7 फौजें इकट्ठी होकर लड़ी थी, मगर अयूबी ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। इससे भी पीछे जाएं तो रोमियों के मुकाबले में मुसलमान अफवाज कम थी, मगर मुसलमान कामयाब रहे। खालिद बिन वलीद की कितनी ही ऐसी जंगें हैं जिनमें दुश्मन अफवाज के पास वसाइल और बंदे मुसलमान अफवाज से ज्यादा थे। अब आप इससे भी पीछे जाएं और देखें तो मुसलमानों की सबसे पहली जंग गज़वा बद्र में मुसलमान थे सिर्फ 313 और कफ़ार की तादाद थी 1000। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। यानी ये सिर्फ सिपाही नहीं होते जो लड़ते हैं, दरअसल ये सिपाहियों और कौमों के अंदर मौजूद जज्बे होते हैं जो लड़ते हैं। और लड़ने के लिए हमारे फौजियों और अवाम में इतना जज्बा है कि अगले 1000 साल तक भी आराम से लड़ लेंगे, क्योंकि ये जंग अगर हुई तो हमारी बका की जंग होगी। जंग के लिए जो 2 चीजें सबसे पहले जरूरी हैं, उनमें से पहले नंबर पर है जज्बा और दूसरे नंबर पर है स्ट्रेटजी। जज्बे की तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कोई कमी नहीं। अब स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। पाकिस्तान ये जंग कभी भी अमेरिका में जाकर नहीं लड़ेगा, बल्कि जिस तरह रूस को अफगानिस्तान में खींचा गया और बाद में वो टूट गया, इसी तरह अमेरिका घर से निकलकर अफगानिस्तान आया और बाद में हार गया, तो पाकिस्तान भी ये जंग अमेरिका को अमेरिका से निकाल कर लड़ेगा। एक्टिव जंग से ज्यादा ये जंग एक प्रॉक्सी और गुरीला जंग की तर्ज पर होगी। जितना तवील अरसा फौजी घरों से बाहर और दूर रहकर लड़ते हैं, उतना ही उनका मोराल नीचे गिरता जाता है। सिकंदर आजम की हिंदुस्तान से वापस लौटने की एक वजह थी उसकी बीमारी, और दूसरी वजह उसकी अफवाज का गिरता हुआ मोराल था, लिहाजा वो शिकस्त खा गया। अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान में अपना हौसला हार चुके थे, जबकि तालिबान का हौसला उतना ही बुलंद था जैसा जंग के आगाज में था। लिहाजा जैसे ही ये जंग लंबी होती जाएगी, अमेरिकी फौजियों के हौसले डाउन होते जाएंगे। पाकिस्तान के लिए अमेरिका के साथ जंग में सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके लिए पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शंस हैं, और उन दोनों ऑप्शंस के लिए चीन का साथ होना जरूरी है। नंबर 1, पाकिस्तान चीन के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स हथियार इस्तेमाल करेगा। यह हथियार एक बहुत बड़े इलाके में दुश्मन की बिजली पर चलने वाली तमाम मशीनरी को तबाह करने के अलावा कम्युनिकेशन के तमाम दीगर जराए भी तबाह कर देता है। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर एटमी बिजली पर चलते हैं, लिहाजा EMP अटैक के बाद वो नाकारा हो जाएंगे। उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम जाम होने की वजह से तबाह हो जाएगा, और उनके एटमी मिसाइल्स भी टारगेट पर गिरने के काबिल नहीं रहेंगे। इससे अगला ऑप्शन यह होगा कि पाकिस्तान अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर अपने या चीन के एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल्स मारेगा, और यूं अमरीकी बहरिया का पूरा बेड़ा समंदर में गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान के पास अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए अगला ऑप्शन यह होगा कि इस खित्ते में मौजूद अमेरिका के वो तमाम अड्डे जहां से अमरीकी फजाइया के जंगी जहाज उड़कर पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, वो तबाह कर दे। पाकिस्तान ये काम मिसाइलों और अपने बमबारों के जरिए करेगा। अगर भारत इस जंग में कूदे और अमेरिका का साथ दे, तो पाकिस्तान को भारत के साथ भी यही करना होगा। यह जंग कोई ऐसी जंग नहीं होगी जिसमें अकेली फौज होगी, बल्कि पूरी कौम इस जंग में होगी। अगर अमरीकी तमाम बेसेस तबाह हो जाती हैं, तो अमरीका के पास इतने तवील फासले पर मार करने के लिए कोई फजाइया नहीं होगी, सिवाय अपने बमबार तैयारों के जो बुलंदी से बमबारी कर सकते हैं। लेकिन खाली बमबार तैयारों से कोई जंग नहीं जीती जा सकती। जंग के आखिर तक पाकिस्तान जीत तो जाएगा, मगर पाकिस्तान का अच्छा खासा नुकसान हो चुका होगा, जैसे अफगानिस्तान और वियतनाम का हुआ था। मगर वो दोनों मुल्क एटमी कुव्वत नहीं थे। हम एटमी कुव्वत हैं, और अपने नुकसान के जवाब में अमेरिका का इतना नुकसान करेंगे जितना वो सोच भी नहीं सकता। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।